हेलो फ्रेंड। लास्ट लेक्चर में हमने आर्किटेक्चर कंजर्वेशन पढ़ा था। ओके, जिनका मार्क्स था 1 और 2 मार्क्स का था। हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड चार्टर्स कवर कर दिया था एक स्टोरी से जिसका नाम था बबलू नाम की स्टोरी सुनाई थी, जिससे हमने कवर कर दिया था यूनेस्को, इक्रोम, चार्टर जितने भी थे ये सारे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सब्जेक्ट या टॉपिक थोड़ा रटने वाला है, इसलिए इसको याद करने की मैं बस आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। उस ट्रिक को यूज़ कीजिए और आपको याद रह जाएंगे। आपके क्वेश्चंस में जब भी कोई क्वेश्चन आए उसके जो वर्ड्स है ईयर हो तो ईयर को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, तो हमें वो स्टोरी याद आ जाएगी। हाँ, और कुछ वर्ड्स वो दे गई तो वो रिलेट होके ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप की होती है: ASI, इंटैक, AMP, AMSR। ठीक है, इनका रोल क्या होता है? इनका रोल यही होता है कि कोई भी मॉन्यूमेंट्स लेते हैं, उसके पास में एक प्रोटेक्टेड एरिया बना देते हैं और उसके बाद प्रोहिबिटेड एरिया और फिर एक रेगुलेटरी एरिया। क्वेश्चन आता है प्रोहिबिटेड एरिया में 100 मीटर होता है, ठीक है, और 200 मीटर होता है रेगुलेटरी एरिया। तो ये याद रखना, 100 मीटर और 200 मीटर। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे याद किया जाए ईयर। ठीक है, ASI का तो हमें पता होता है, आर्किटेक्चर सर्वे ऑफ इंडिया है फॉर्मर। बाकी इंटेक होती है, AMP होती है, MSR होती है, इसको कैसे याद रखें? तो इसके लिए एक सिंपल सी स्टोरी है, वो याद रखना। मैंने लास्ट पेज पे यहाँ पे सारे सबकी स्टोरियाँ लिखी हुई है। ओके, इस फर्स्ट की, सेकेंड, ये ईयर्स की है, ऐसे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ गया। तो इसकी स्टोरी क्या है? एलेक्स ने एक ऐसी हूबो कॉपी बनाई, मतलब हमने पहले बबलू की कॉपी देखी थी जिसमें उसने एक सर्वे लिस्ट बनाई थी, यूनेस्को बोला था, ठीक है, हेरिटेज की। तो सेम ऐसे ही एक एलेक्स है जिसने सेम ऐसी हूबो कॉपी बनाई, और जिसका एक हूबो कॉपी बनाना मतलब कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई डिक्टो कॉपी, और इसमें उसने क्या ऐड कर दिया? रिसर्च, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, पहला। दूसरा, उसने क्या है, इंडिया के लिए क्या किया है? इंडिया का ट्रस्ट जीतने के लिए उसने एक अकाउंट बना दिया। ठीक है, जैसे NGO में हम पैसे डोनेट करते हैं वैसे उसने एक ट्रस्ट अकाउंट बना दिया, जो काफ़ी था। मतलब एक नहीं, सॉरी, काफ़ी अकाउंट बनाए, एक से ज़्यादा। एक बनाता है तो जमता नहीं ना, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। इंडिया में काफ़ी सिटीज़ है, काफ़ी स्टेट्स है, तो एक से तो काम होता नहीं। तो इसलिए उन्होंने इंडिया का ट्रस्ट जीतने के लिए काफ़ी अकाउंट्स बनाए। ठीक है, अकाउंट्स को मैंने AC से शो किया। और करंट ना होने के कारण, अभी कुछ जगहों पे करंट भी इशू आता था, तो और करंट ना होने का मतलब जो अकाउंट उन्होंने बनाया वो ट्रस्ट का था, वो करंट अकाउंट ना होने के कारण उसने माफ़ी मांगी। किससे? आत्मा सर से, जिनका GK बहुत स्ट्रांग है। तो इसको ऐसे याद रखना, एलेक्स हुबो ने एक कॉपी बनाई ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें उन्होंने रिसर्च और प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन तीनों चीज़ें डाली। उसके बाद उन्होंने इंडिया का ट्रस्ट जीतने के लिए काफ़ी अकाउंट्स बनाए, बट करंट ना होने के कारण, मतलब करंट अकाउंट ना होने के कारण उन्होंने माफ़ी मांगी आत्मा सर से, जिनका GK स्ट्रॉन्ग था। सिंपल है, स्टोरी याद है कि क्या हुआ था। अब हम वापस जाते हैं इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे स्टोरी वर्क कर रही है। एलेक्स ना, एलेक्स कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, उसने ऐसी ऐसी मतलब आर्किटेक्चर सर्वे ऑफ इंडिया, हुबो, हुबो यानी कि 1861 कॉपी बनाई। ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल रिसर्च, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन था। याद हो गया? ठीक है, दूसरा मैंने ट्रस्ट का बता दिया। इंडिया में ट्रस्ट जीतने के लिए उसने काफ़ी अकाउंट बनाया इंडिया में, यानी कि IN, इंटरन फुल फॉर्म देखना है, इंडिया IN, ट्रस्ट, T फॉर ट्रस्ट, जीतने के लिए अकाउंट बनाए, AC मतलब अकाउंट। ठीक है, तो याद हो गया इंटेक। काफ़ी, एक अकाउंट तो नहीं बनाया था, काफ़ी अकाउंट बनाया, तो काफ़ी यानी KAFI, तो उससे ये ईयर याद हो गया। तो इंटेक का ईयर याद हो गया, फुल फॉर्म भी याद हो गया आपको, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ठीक है, AMP, तो इसके बाद क्या हुआ था? अकाउंट ट्रस्ट किया था, करंट ना होने के कारण उसने मांगी माफ़ी। माफ़ी यानी कि ईयर, करंट यानी कि एम्पियर, हम एम्पियर से शो करते हैं, तो करंट ना होने के लिए मांगी माफ़ी। ठीक है, किससे? आत्मा से। अब इसमें ट्रिक क्या है? आत्मा यानी कि ATMA होता है, T हटा देना और SR को मैंने सर लिखा, तो AMS सर हो गया, आत्मा सर, जिनका GK स्ट्रॉन्ग था।
जीके, जीके क्या हो गया यहाँ पे 1958 ईयर आ गया। ओके, ये याद रह गया। फुल फॉर्म तो सेम है ही, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर साइट एंड रिजर्वेशन रीमेन स्टोरी। ओके, यहाँ जियो भी मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या करती थी ये मैं बता ही चुका हूँ, 100 मीटर का प्रोटेक्टेड एरिया बना देती थी प्रोटेक्टेड एरिया के बाद, और फिर 200 मीटर का रेगुलेटरी एरिया बना देती थी मॉन्यूमेंट्स के बाद। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली आते हैं अपन मेजर्स फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, जिसमें 5 टाइप्स के होते हैं मेजर्स किए जाते हैं, जिसमें प्रिजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन होता है, रिस्टोरेशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये याद रखना है, सेम लेवल पे याद रखना। तो इसमें इंटरवेंशन इसके बेसिस होगा, प्रिजर्वेशन में सबसे कम होगा और रेप्लिकेशन में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा और पढ़ते हैं। प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, केवल बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना है, उसके एग्जिस्टेंस करना है, कोई मटेरियल ना ऐड करना है ना कोई हटाना है, केवल जैसी है बस। जैसे लेट सपोज करो किसी घर में कचरा हो गया ना, तो मैं कचरा साफ करने को बोल रहा हूँ, कुछ नहीं करना, नई चीज़ नहीं लानी, जो चीज़ एक्स्ट्रा आ गई उसको हटा दो। ठीक है, लो नो मटेरियल, नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तब इसका LOI क्या है, लेवल ऑफ इंटेंसिटी, जो मैंने मेंशन किया ना पहले वाली स्लाइड्स में। लेवल ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है, LOI। ठीक है, सिमिलरली कंजर्वेशन, अब इसका थोड़ा माइल्ड होगा। ओके, लो नहीं होगा, माइल्ड होगा। कंजर्वेशन एसोसिएट विद नेचुरल रिसोर्सेज, वाइल्ड सेंचुरीज, वाइल्ड सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क होता है, उनको कंजर्वेशन करना होता है। ठीक है, तो जैसे लाइट सपोज करो रूट्स आ गई है, कुछ क्रैक्स आ गए, तो केवल उन्हीं को सही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। एसोसिएट विद नेचुरल रिसोर्स, जो जैसा नेचुरल है वैसा ही रहने दो, इसलिए इसमें केवल वाइल्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क आता है। रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन में क्या होता है, उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ता है। मतलब अगर एक क्रैक आ रहा है तो उसको प्लास्टर करके या कुछ एडिसिव मटेरियल लगा के रिपेयर कर सकते हैं, रिस्टोरेशन। जैसे मोबाइल में क्या होता है, काफ़ी वायरस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल रिस्टोर करते हैं ना, तो सेम वही प्रोसेस है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब वापस बनाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्टिंग द डिस्ट्रॉयड पोर्शन विद द न्यू मटेरियल। मतलब कोई अगर टूट गया है तो सपोर्ट देना है। लेट सपोज करो चेयर है, ठीक है, चेयर की अगर एक लेग टूट जाता है तो मैं हो सकता है उसका वुड का भी बनाऊँ, आयरन का भी, कुछ भी बना देता हूँ, बट उसका फंक्शनली उस वर्क करना चाहिए, तो उसमें होता है रिकंस्ट्रक्शन। और एप्लीकेशन मतलब एग्जैक्ट कॉपी, और ये सेम LOI हाई एक्सट्रीम जा रही है। ठीक है, ये लेवल ऑफ इंटरवेंशन है, तो ये याद हो गया। अब आती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया। वर्ल्ड हेरिटेज यहाँ पे 38 साइट्स है, जो मैं बता चुका हूँ। 30 कल्चरल है, 7 नेचुरल है एंड 1 मिक्स है। ठीक है, और इंडिया की पोजीशन कौन से नंबर पे, ये याद रखना, 6 पोजीशन पे। अब ये सारे ईयर्स है। ओके, ये सारे ईयर चल रहे हैं, टिल चल रहे हैं 2019 तक। अब इसमें क्या हुआ था, कौन सी सिटीज़ को लिया था, कौन सी बिल्डिंग को लिया गया था, ये सारे हमें पढ़ने होते हैं। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ये रटने बैठ जाते हैं। मैं आपको रटने के नहीं बोल रहा, मैं आपको एक स्टोरी याद रखने को बोल रहा हूँ। स्टोरी याद रखो, आपको 2019 तक सारे इसके नाम याद रह जाएंगे। ठीक है, अगर हमें नाम पता चल जाता है, जैसे नालंदा पता चल गया, तो नालंदा से मुझे पता चलेगा बिहार में, ये मैं जानता हूँ। ये आपको याद ज़रूर करना पड़ेगा कि रानी का वाव कहाँ है, पटन में है। नालंदा कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, आर्किटेक्चर वर्क पब्लिक ऑफिसर कहाँ है, चंडीगढ़ में है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, एक बार याद रख ले, पढ़ लेना। बाकी स्टोरी आपको ये बता देगी 2017 में क्या हुआ था, कौन सा ईयर था और कौन सी बिल्डिंग बनी थी, ये आपको स्टोरी हेल्प कर देगी। साथ में 7 नेचुरल साइट्स भी है, मिक्स भी है। मिक्स एक ही है तो याद रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि 2016 में बना था। ठीक है, बस एक ये याद रख लेना क्योंकि यही की है। अब स्टोरी पे आते हैं हम। स्टोरी क्या है, स्टोरी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक 1983 से 1999 और फिर एक 2000 से 2019। ठीक, तो पहली स्टोरी क्या है, 2 दोस्त हैं,
जो ताज होटल में कड़ी खाकर, जब हम कड़ी चावल खाते हैं ना, उससे दो दोस्त ताज होटल में कड़ी खाकर आगरा से मुंबई की गुफा देखने निकल पड़े। ठीक है, आगरा से मुंबई गुफा देखने के लिए निकल पड़े। वहीं काफी दूर पहुंचकर उन्होंने महाबली हनुमान जी के सामने, मतलब क्या हुआ, उन्होंने पहले वो खाई, कड़ी चावल खाया एक होटल में, ताज होटल में, और वहाँ पे आगरा से मुंबई वो निकल गए। ठीक है, क्या देखने? गुफा देखने के लिए। काफ़ी दूर पहुंचकर उन्होंने एक देखा कि माँ बली जी, हनुमान जी की एक मूर्ति है, उसके सामने उन्होंने सूर्य नमस्कार किए करके कोई हमलावर गोवा के, अब हुआ क्या, वहाँ पे कोई एक हमलावर मिल गया। हमलावर मतलब होता है कि मारने वाला, जो अटैक करने वाला, कोई उनको मिल गया और वो उनको गोवा के चर्च में खजूर खिलाकर उन पर फतेह कर गया। समझ में आया? मतलब क्या किया, पहले वो आगरा से मुंबई गए, पहले तो उन्होंने क्या किया, कड़ी खाई, कहाँ खाई? ताज होटल में खाई। फिर उन्होंने क्या किया, आगरा से मुंबई गए। आगरा से मुंबई गए तो उन्होंने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? आगरा से हम मुंबई जाएंगे और उसमें गुफाएं देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी दूर बाद पहुंचने पे उनको एक महाबली जी की, हनुमान जी का स्टैचू मिला, उनके सामने उन्होंने सूर्य नमस्कार करे। ठीक है, तभी कोई पीछे से या कहीं से कोई कोई लिखा है ना, कोई मतलब कोई हमलावर आ जाता है, और हमलावर आता है और वो उनको गोवा के चर्च ले जाता है। प्रोग्राम कहाँ का था उनका? आगरा का था, गुफा देखने का, बट नहीं, उनको गोवा के चर्च में ले जाता है। वहाँ उनको खजूर देता है और खिलाकर उन पर फतेह कर देता है। मतलब उनको इतना खिलाता है कि उन पे फतेह कर देता है। ठीक है, फतेह का मतलब तुम यहाँ समझ सकते हो, उनके मतलब कुछ नहीं छोड़ा, उन पे इतनी फतेह कर दी कि उनके कपड़े वपड़े सब ले लिए। ठीक है, अब कोई बंदे कपड़े ले लेते, वो कपड़े खोजेगा ना, तो उन्होंने खोजने शुरू किए, कपड़े खोजने शुरू किए। उन्हें एक एलिफेंट मिला, जो कि एलिफेंट के पास ले गए, जो कि पत्ता खाकर चोला उड़ता है। मतलब एलिफेंट पत्ता पत्ता खाकर चोला उड़ता है, मतलब उन्हीं पत्तों को फिर एक चोला बना के उड़ता रहता है। ठीक है, और वो गुफा काली सांची के समान थी, मतलब काली सांची के समान थी, मतलब वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और सांची के समान थी। ठीक है, सांची यानी कि सांची स्तूपा है ना, उसके समान थी। लड़ाई के बाद, मतलब जो ये भी लड़ाई हुई, फतेह हुई, जो इनकी लड़ाई थी, उन लड़ाई के बाद उन्होंने क्या किया, वो दो दोस्त कौन थे, हुमायूं और कुतुब, तो उन्होंने क्या किया, लड़ाई के बाद हुमायूं और कुतुब दिल्ली रवाना हो गए। वहाँ जाकर उन्होंने लीला के लिए, उन्होंने ट्रेन के आके आके सुसाइड कर दिया। लीला यहाँ पे कौन, उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसके लिए उन्होंने ट्रेन के आगे सुसाइड कर दिया। सिंपल सी स्टोरी है। दो दोस्त थे, उन्होंने कड़ी चावल खाए ताज होटल में, फिर उन्होंने मुंबई से आगरा गए, क्या देखने, गुफा देखने के लिए। उन्हें थोड़ी देर बाद एक हनुमान जी की स्टैचू दिखा। काफ़ी दूर पहुंचकर उन्हें एक महाबली हनुमान जी का स्टैचू दिखा, जो कि सूर्य नमस्कार करके हुए सूर्य नमस्कार उन्होंने उनके सामने कर। कोई बीच में कोई एक हमलावर आता है, उनको गोवा में ले जाता है, किडनैप करता है, और वहाँ पे खजूर खिला के उन पर फतेह कर देता है। यही पता है। फिर बिना कपड़े होने के कारण वो खोजते हैं, तो उनको पता चलता है एलिफेंट है, जो कि पत्ते खाकर चोला उड़ता है। ठीक है, और वो गुफा कैसी थी, जहाँ पे वो था, काली सांची के समान थी। उस पूरी लड़ाई होने के बाद वो कुतुब और हुमायूं कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। ठीक है, और वहाँ पे लीला के लिए उन्होंने ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर दिया। अब ये स्टोरी कैसे वर्क कर रही है वो मैं बताता हूँ। अब आप देखना, एक एक ईयर, एक एक कहानी से आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1986। तो मैंने कहानी कहाँ से था, दो दोस्त थे। ठीक है, कौन कौन से दो दोस्त, उन्होंने क्या किया, कड़ी खाई। कड़ी यानी कि 1983। कहाँ पे खाई, ताज होटल, ताज यानी ताजमहल। ठीक है, ताजमहल। और फिर उन्होंने प्लान बनाया आगरा टू गोवा, यानी कि आगरा यानी सॉरी आगरा टू मुंबई, यानी कि आगरा मुंबई, यानी आगरा फोर्ट, ताजमहल, मुंबई। मुंबई में क्या बोला उन्होंने, गुफाएं देखने के लिए। मुंबई में कौन कौन सी गुफाएं, एलोरा और अजंता, तो गुफाएं देखने के लिए वो गए। तो ये याद हो गया पहली लाइन। फिर उनके बाद कहीं दूर जाकर, मैंने बताया सेकंड पॉइंट क्या है,
कहीं दूर जाकर उनको हनुमान जी, कहीं मतलब 1984, दूर जाकर हनुमान जी, महाबली हनुमान जी का स्टैचू दिखा। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हो महाबलीपुरम, ठीक है, ये याद रखना तमिलनाडु में। तो एक यही बताइए आपको महाबली, तो उनको एक महाबली दिखा। उसके सामने उन्होंने सूर्य नमस्कार किया, सूर्य यानी कि सन, तो सन टेम्पल याद हो गया। उसके बाद क्या, कोई हमलावर पीछे से आकर, कोई यानी कि 1986 हमलावर, हमलावर मतलब हम यानी कि हम्पी, ओके, यानी कि हमलावर यानी कि कोई हमलावर, हमलावर यानी कि हम्पी, गोवा के चर्च में, यानी गोवा चर्च एंड कन्वेंट, खजूर खिला के यानी खजूराहो, फतेहगढ़ यानी कि फतेहपुर सिकरी, ठीक है, याद रखने के लिए हमने गोवा के चर्च में जाकर खजूर खा के फतेह की, ठीक है, हमलावर ने, हम यहाँ नहीं आए, हमलावर ने। 1987, तो इसके बाद क्या बताया था मैंने, लड़ाई होने के बाद, नहीं, फिर उन्होंने क्या है, फतेह करी ना, फतेह यानी कि कपड़े गायब हो गए, कपड़े खोजे, तो खोजो, तो उन्होंने खोजना मतलब ईयर हो गया। उन्होंने क्या खोजा कि एलिफेंट की गुफा है, एलिफेंट पत्ता खाकर, यानी कि एलिफेंट से एलिफेंट का पत्ता यानी पत्ता देकर, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, चोला यानी कि चोला टेम्पल उड़ता है, ठीक है, उड़ता नहीं, चोला यानी कि चोला टेम्पल उड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लड़ाई होने के बाद, लड़ाई यानी कि 1989, सॉरी, फिर उसके बाद क्या हुआ, गुफा कैसी थी, काली और सांची के समान है। तो गुफा काली, काली यानी कि ये हो गया 1989, सांची के समान, सांची स्तूपा। लड़ाई के बाद हुमायूं और कुतुब दिल्ली चले गए, तो लड़ाई से ही आ गया 1993। 1999 लड़ाई के बाद हो गया। फिर उन्होंने क्या किया था, ट्रेन के आगे सुसाइड कर दिया। तो ट्रेन यानी कि माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारे ईयर्स याद रखने पड़ेंगे, इसको मैंने हाईलाइट, सारे ईयर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। अगर आप देखोगे तो ये देखो, दो दोस्त आज हो गया, ये ईयर आ गया इसका, मुंबई का काफ़ी आ गया, मतलब सेकंड वाले का ईयर आ गया, चोला उठे यानी काली इतर आ गया इसका, गुफा का, लड़ाई के बाद, तो ये LD हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वोवल्स हम लेते नहीं, तो LD से ईयर पता चल गया मुझे। हुमायूं और कुतुब दिल्ली रवाना हो गए, वहाँ जाकर लीला के लिए, लीला यहाँ पे उसके लिए हो गया, माउंटेन्स ऑफ दिल्ली, ठीक है, तो ये याद हो गया। सिमिलरली 2002-2019 के लिए भी है। अब सेकेंड है, जो लीला थी उसकी का है, तो लीला ने माइक लेके महाबद में, महाबद एक जगह है बिहार में, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कॉन्सर्ट डिज़ाइन किया। कॉन्सर्ट होता है ना सिंगिंग का, तो उन्होंने एक रॉक स्टार परफॉर्मेंस के लिए कॉन्सर्ट स्टार्ट किया। कॉन्सर्ट के दौरान उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, और हेल्थ के लिए उनको चाहिए थी मेडिसिन। तो मेडिसिन उनको कहाँ मिली, भीम के बेटे के घर, भीम के बेटे के पास। तो भीम का बेटा था एक, जो कि पत्थर के घर पे रहता था, वहाँ जाते हैं और वहाँ से मेडी लेकर आता है, ठीक है। वहाँ छत्रपति की विक्ट्री के बाद अब हुआ क्या था, पहले उसने एक कॉन्सर्ट करी, कॉन्सर्ट में हेल्थ ख़राब हो गई, हेल्थ ख़राब होने के बाद वो भीम का बेटा के पास गई, जिसका पत्थर का घर था, और उससे मेडिकल लेकर आ गई, ठीक है, मेडिसिन लेकर आ गई। उस वहीं पे क्या हुआ था कि छत्रपति ने विक्ट्री पा ली, मतलब सब खुशी से मना रहे थे, क्योंकि छत्रपति जी थे जिन्होंने विक्ट्री पा ली थी। उसके बाद सब ने क्या किया, एक फंक्शन रखा, चंपा के पार्क घूमने निकल पड़े वो। कहाँ, चंपा के पार्क वो घूमने निकल पड़े। वहाँ पे उन्होंने देखा कि लाल फोर्ट पे उन्होंने काफ़ी मज़े किए, मतलब खुश थे। पहले कॉन्सर्ट हुआ, फिर वो बीमार पड़े तो मेडिकल लिया, किससे लिया, भीम के बेटे से, जिसका पत्थरों का एक घर था, ठीक है। फिर वहाँ पे उन्होंने पता चला कि छत्रपति की विक्ट्री, जिससे वो भीम के बेटे ने बताया उनको कि छत्रपति ने विक्ट्री पा ली है, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ गए, चंपा के पार्क घूमने निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने लाल किला देखा, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मज़े किए, ठीक है। और फिर
वापस उनकी हेल्थ ख़राब हो गई। अब हेल्थ इतनी बार ख़राब हो रही तो क्या करेगा इंसान, बीमा करवाया उन्होंने। बीमा कराने के लिए वो जयपुर के जंतर मंतर गए। ठीक है, वहाँ उन्होंने पहाड़ों के बीच में किले के पास किसी ने उनको देखा कि ग्रुप बना हुआ है लोगों का, तो वहाँ से बीड़ी उनको मिली। उन्होंने एक बीड़ी मिली और उनको बताया कि यहाँ पे रानी का बॉयफ्रेंड था, रानी का बीएफ यानी कि रानी का बॉयफ्रेंड था, उससे पटाने की कोशिश कर रहा था। समझ में आ रहा है हुआ क्या? देखो सिंपल है, इसको कंफ्यूज मत हो, इसको आप 3-4 बार पढ़ोगे अपने आप बैठ जाएगी दिमाग में। लीला थी, लीला कौन थी? उसके लास्ट वाले 2002 में एक बताया था ना, लास्ट के जो भी पुरानी स्टोरी थी उसके अंदर लीला आई थी। लीला के लिए उसने ट्रेन के आगे सुसाइड कर दिया था हुमायूं कुतुब ने। तो सिमिलरली अब लीला कौन थी, लीला के बारे में पढ़ रहा है। तो लीला ने क्या किया था, लीला एक सिंगर थी, ठीक है। तो लीला ने माइक लेके, वो अपना एक माइक साथ में लाई और महाबद करके एक बिहार में जगह है, वहाँ पे उसने एक कॉन्सर्ट स्टार्ट किया। ठीक है, उसने इतना गाया है कि उसकी हेल्थ ख़राब हो गई। हेल्थ ख़राब होने के कारण उसको मेडिसिन चाहिए थी। हेल्थ ख़राब हो गई तो भीम के बेटा मिला वहाँ। भीम का बेटा किसने बताया, यहाँ पे एक भीम का बेटा है जिसका पत्थर का घर है, उसके पास जाओ आपको मेडिसिन मिल जाएगी। वो उसके वहाँ गई, उसने मेडिसिन ली तो उसने बताया कि आज ही शिवाजी छत्रपति जी ने विक्ट्री पाई है। ठीक है, तो ये सुन के दोनों खुश हुए और उसने, लीला ने डिसाइड किया कि वो चंपा के पार्क जाएगी, तो चंपा के वो पार्क गई। फिर उसके बाद उसने लाल किले पे गई, लाल किले पे भी उसने खूब मज़े किए। फिर उसके मज़े के कारण उसकी हेल्थ फिर ख़राब हुई, तो उसने सोचा मैं उसका बीमा करवा देती हूँ। बीमा यानी कि होता है इंश्योरेंस। तो उसने अपना इंश्योरेंस कराने के लिए वो जयपुर के जंतर मंतर गई। सिंपल सा था। ठीक है, और वहाँ पे अब क्या होता है ना, राजस्थान में पहाड़ खूब होते हैं, तो पहाड़ों के बीच में गई वो। पहाड़ों के बीच में किले के पास होता है ना, पहाड़ों पे क्या होता है, किले होता है, मतलब फोर्ट सारे जो भी होता है सब पहाड़ों पे ही होता है ना। तो पहाड़ों पे और किलों के पास एक देखा 4 लोग बैठे होते बुजुर्ग, उनसे उसने एक बीड़ी मांगी। बीड़ी बीड़ी यानी कि सिगरेट। तो उन्होंने एक बीड़ी पकड़ाई उनको। फिर उन्होंने ऐसी बातचीत चल रही तो उन्होंने बताया कि जो किला है, किले की जो रानी है, उसका एक बॉयफ्रेंड है। ठीक है, जो कि रानी को पटाने की खूब कोशिश कर रहा था, बट बाजी उल्टी पड़ गई। और उसने, जो रानी ने क्या किया, बिल्ली को और उसके जो आर्ट एक होता, जो उसका बॉयफ्रेंड था वो थोड़ा आर्टिस्ट था, तो उसकी जो पेंटिंग वेंटिंग, तो बिल्ली ली। उसके दो शौक थे उसके बॉयफ्रेंड के, एक तो पेंटिंग करना और एक उसका एक पेट था, बिल्ली, कैट थी। तो उसने उल्टा पड़ गया, उसने क्या किया, उसकी बिल्ली भी ली और जो भी उसकी आर्ट डेको पेंटिंग्स थी उसको छीन ली और वॉल पे टांग दिया। क्या किया, वॉल पे उसको टांग दिया। अब हम पढ़ते हैं 2019 में कैसे ये ट्रिक वर्क कर रही है, आपको बताता हूँ। ये तो आ ही गया था, यहाँ पे रह गया। ठीक है, महाभूत, मैंने कहा लीला ने माइक लेकर, माइक यानी कि 2002, ठीक है। माइक अगर आप देखोगे तो एम आएगा 0 और सी होता है 2, तो ये कितना हो गया, माइक 2002 महाबुद्ध। तो मैंने कहा माइक लेके लीला ने कॉन्सर्ट डिज़ाइन किया, तो महाबुद्ध आ गया टेम्पल। उसके बाद मैंने क्या बताया था, हेल्थ ख़राब होने के कारण वो भीम के बेटे के पास, भीम का बेटा आ गया, पत्थर का घर था जिसके पास, रॉक शेल्टर। ठीक है, मेडिसिन ली, मेडिसिन से ईयर आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी की विक्ट्री हुई और चंपा के पार गए वो। तो ये हुआ चंपा यानी कि चंपानेर, ये एक पार्क है आर्कियोलॉजिकल गुजरात में। और शिवाजी से छत्रपति से याद आ जाएगा टर्मिनल। ठीक है, विक्ट्री यानी कि विक्टोरिया। ठीक है, उसके बाद उसने लाल किले पे काफ़ी मज़े किए, मज़े से फिर ईयर आ गया रेड फोर्ट। ओके, फिर बीमा से 2010 आ गया, जंतर मंतर गए, ठीक है, बीमा कराने के लिए। फिर क्या हुआ, फिर उनको एक बीड़ी मिली, किसने दी, बीड़ी से याद आ गया ईयर। और उनको किससे मिली, किला था हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान में, बताया ना पहाड़ों पे एक किले थे, वहाँ पे रानी मिली, रानी आया, रानी का बॉयफ्रेंड था,
तो उसको पटाने की कोशिश करो। पटाना मतलब पटन हो गया, बॉयफ्रेंड यानी कि 2014, 1 फॉर बी एंड F फॉर 4, तो बी है। ठीक है, पर हुआ क्या, बाजी उल्टी पड़ गई, बाजी यानी कि 2015। ठीक है, सेम आ रही है सीरीज, सेम स्टोरी वाइज चल रहा है। ओके, उसने देखो लिखा ना एक सेकेंड ना, हाँ, तो उसने लिखा ना आर्ट एंड डेको के मुंबई वॉल सिटी। तो ऐसे ट्रिक से आपको सारे ईयर याद हो जाएंगे और डेट हो जाएंगे। आपको बस आमने सामने रख के एक बार पढ़ना है और सारे क्वेश्चन फिर आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, 7 नेचुरल साइट्स कौन कौन सी है, इनका कौन सा ईयर है, ये भी आपको याद हो जाएगा सेम ट्रिक से, जैसे मैंने बताया ना। बड़ी कहानी याद रखना कि वो किले के पास गए, बीड़ी ली, रानी का बॉयफ्रेंड था। और बॉयफ्रेंड कौन था, ठीक है, उसके 2-3 शौकीन थे। एक तो आर्किटेक्ट ही था वो। ठीक है, तो उसको अपना आर्किटेक्चर काम दिखाने के लिए इसको 4 बीघा ज़मीन की ज़रूरत थी, नालंदा करके। तो लिखा ना मैंने, आर्किटेक्चर वर्क के लिए 4 बीघा ज़मीन चाहिए थी नालंदा के पास। ठीक है, ज़मीन के पास। ठीक है, पर बाजी उल्टी पड़ गई और उसने बिल्ली के साथ आर्ट डेको पेंटिंग वगैरह सब लेके वॉल पे टांग दिया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी याद रखोगे तुम्हें सारे ईयर याद हो जाएंगे, प्लस उनके एम्स जो भी नाम वाम है मेन सब याद हो जाएगा। नेचुरल साइट्स के लिए भी एक कहानी है जिसमें 2 फ्रेंड्स थे जो काजी एंड कियो, जिसमें काजी का रंग, अब इसमें देखो दो थे, काजी एंड कियो। काजी को रंग बहुत पसंद है और कियो को लड़ाई, तो उनसे इनका नाम बन गया काजी रंगा और कियो लड़ाई। ठीक है, दोनों जंगली आदमी थे, आदमी को हम मानस भी बोलते हैं, तो जंगली आदमी थे जिनका फेवरेट था काजू। वो काजू बहुत पसंद है और वो जंगली आदमी थे। ठीक है, जिन्हें खूब खोजा, उन्होंने खूब खोजा आसपास क्या है, आसपास क्या है, जंगली आदमी थे ना। उनको एक सुंदरबन की कुकू नर्मदा देवी पसंद थी। कौन थी, सुंदरबन एक जगह मिली उनको, वहाँ पे उनको कुकू नर्मदा देवी बहुत पसंद आई, और जिसे वैली के 2005 फ्लावर्स पसंद थे। ठीक है, जैसे 2005 साल बाद उगता था वो वैली का फ्लावर, तो उसको वो पसंद था। किसको, कुकू नंदा देवी। कहाँ मिली थी, सुंदरबन में। ठीक है, क्यों मिली, कैसे मिली, कोई खोजा गया था। किसने खोजा था, की और उसने, काजी ने। कौन थे वो, कैसे के इंसान थे वो, जंगली आदमी थे। ओके, तो पूरी कहानी अगर आप एक बार रिवर्स जाओगे ना तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा, तो दिमाग में बैठ जाएगी। जिसकी बच्ची वेस्टर्न घाट और हिमालय पर पूजा करती थी, वो ऐसी बच्ची थी जो ये नर्मदा कुमारी देवी, ऐसी बच्ची जो वेस्टर्न घाट और हिमालय माउंटेन्स में जाकर पूजा करती थी। ठीक है, तो ये याद हो गया। तो अगर आप अब वापस जाओगे बैक साइड में तो आपको ये देखो, तो मैंने क्या बोला था, 2 दोस्त थे, काजी एंड कियो। तो काजी को क्या रंग पसंद था तो काजी रंगा आ गया, और कियो को लड़ाई पसंद थी तो कियो लाडो, लड़ा है यानी कि कियो लाडो। ऐसे याद रखना पड़ेगा, लड़ो, लड़ो से याद हो जाएगा कि हाँ कियो लाडो। ठीक है, लड़ाई पसंद थी तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा कियो लाडो। ठीक है, दोनों जंगली आदमी थे मैंने बताया। तो कौन सा हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड मानस। ठीक है, उनको सुंदरबन में एक कन्या पसंद आ गई जिसका नाम था नर्मदा देवी। तो सुंदर आ गया यहाँ पे पार्क, नर्मदा देवी भी आ गई, उसको वैली के फ्लावर बहुत पसंद थे, ये भी आ गए। ठीक है, और वो ऐसी बच्ची थी जो कि वेस्टर्न घाट में जाके हिमालय पार्क पे पूजा करती थी। तो इससे आपको पूरी कहानी से ये याद हो गया। ये मैंने एक बताया था कंचनजंगा नेशनल पार्क। ओके, तो ऑलमोस्ट ये लास्ट पेज पे जो स्टोरी है इसको आप 4-5 बार पढ़ोगे। ठीक है, और ट्राई करना है एक बार बिना केवल स्टोरी से ही पॉइंट्स लिखना शुरू करना। ठीक है, आप 2 या हार्डली 3 मान लो, मैक्स टू मैक्स 3 बार अगर आपने लिख लिया इस कहानी को, ठीक है, इन कहानी से आपने पॉइंट्स बना दिया, तो उसके बाद आपको नींद से भी कोई उठा के पूछेगा आप उनको बता सकते हो, और क्वेश्चंस तो बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पूरा आर्किटेक्चर कंजर्वेशन कंप्लीट हो जाता है, इससे बाद कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। और मैंने जैसा बोला था कि आपको क्वेश्चंस अगर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, प्लस गेट में ये इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो उसके लिए एक लिंक बना रखी है मैंने। आप अगर उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे एक
एक्सेल ओपन हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे वीडियो लिंक पे मेरे वीडियो लेक्चर्स हो जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स के लिए अगर कोई लिंक चाहिए, जो ये मैं पीपीटी दिखा रहा हूँ आपको, पीपीटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और जो क्वेश्चन चाहिए, यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, प्लस आपको इसी के साथ वो मिल जाएगा डीप, जो पुराने गेट के क्वेश्चंस हैं जो भी आए हैं वो सारे आपको इधर लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर सकते हो ये लिंक ओपन करके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हेलो फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हमने आर्किटेक्चर